अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों को एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ। मेरी एक बहन है जिसका नाम फ़ातिमा है। वो मुझसे कहती है कि जब मैंने 10वीं क्लास तक तालीम हासिल की तो मैंने मुकम्मल सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। मेरी माँ बहुत गरीब थी और मेरे वालिद को निशे के सिवा कुछ नहीं आता था। मेरी माँ को सबने छोड़ दिया था क्योंकि उसके बहन भाई बहुत अमीर थे। लेकिन मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से मुझे पढ़ाया और बड़ी मेहनत से मुझे 10वीं पास करवाया। जब मैं 10वीं से फारिग हुई तो मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन नौकरी ढूंढते ढूंढते 4 साल गुजर गए। इसी दौरान मैंने 11वें और 12वें में सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं पढ़ती भी रही और पेपर भी देती रही। अल्लाह के करम से मेरा ज़हन बहुत अच्छा था और मैं कामयाब होती गई। मैंने 12वीं क्लास भी पास कर ली, लेकिन उसके बावजूद मुझे नौकरी न मिली। मैंने एक कॉपी बनाई और उसमें लिखना शुरू किया कि आज मैं फ़िलाँ जगह इंटरव्यू देने जा रही हूँ और इंशाअल्लाह मुझे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ भी जाती मुझे यही जवाब मिलता कि हम आपको बता देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, या हम आपसे राब्ता कर लेंगे। और मैं खामोशी से घर वापस आ जाती। घर वालों की उम्मीदें मुझे अंदर ही अंदर खा रही थीं। मेरी माँ की बीमारी दिन बदन बढ़ रही थी। 3 साल के अंदर अंदर मैंने 26 जगहों पर खुद जाकर नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से इनकार मिला। मैं टूट गई और मायूस होकर बैठ गई। एक दिन मैं एक अस्पताल में गई जहां रिसेप्शन के लिए ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि आपने 12 पास किया है लेकिन आपके पास तजर्बा नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी 8,000 होगी। मैंने फ़ौरन कहा कि आप 4,000 भी देंगे तो मैं कर लूँगी, बस मेरी माँ का बोझ कुछ कम हो जाए। मैं जानती थी कि 4 या 8,000 कुछ नहीं होते, लेकिन कम इज़ कम दवाइयाँ तो आ जाएंगी। मैं वहाँ बैठी हुई थी कि एक लड़की जो ड्रप लगवा कर आई थी मेरे पास आकर बैठी। उसने पूछा क्या हुआ। मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। वो कहने लगी कि अगर मैं तुम्हें एक वजीफ़ा बताऊं और तुम उसे सच्चे दिल से करो तो अल्लाह के हुक्म से तुम कामयाब हो जाओगी। मैंने उससे वजीफ़ा पूछा तो उसने कहा कि तुमने सिर्फ़ या अल्लाह हो 30,000 मरतबा पढ़ना है, चाहे एक हफ्ते में पढ़ो या एक महीने में, लेकिन सच्चे दिल से पढ़ना और बीच में रख कर कहना कि ए अल्लाह मैं थक गई हूँ, अब तो मुझे संभाल ले। मैं वहाँ से निकली और घर आकर उसी दिन से या अल्लाह हो पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ती जाती और रोती जाती। जब मेरी गिनती 8,000 पर पहुंची तो मुझे अचानक कॉल आई। उन्होंने कहा क्या आप फ़ातिमा बात कर रही हैं? आपकी सीवी हमें मिली है। क्या आप कल इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? मैं हैरान रह गई। अगले दिन मैं हस्पताल गई। मेरा टेस्ट लिया गया और इंटरव्यू हुआ। अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी तनख्वाह 30,000 लग गई। मैं रास्ते भर रोती रही। जब मैंने अपनी माँ को बताया तो वो कभी मुझे देखती और कभी आसमान को देखती और कहती कि ये अल्लाह का करम है। मैंने वो नौकरी जारी रखी, मेहनत की और साथ साथ नर्सिंग कोर्स मुकम्मल किया। आज अल्लाह के फ़ज़ल से मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ और मेरी तनख्वाह 17,000 रुपये है, सिर्फ 6 से 8 घंटे की ड्यूटी की। उसके अलावा अगर मैं किसी को ड्रिप लगाऊं, बुखार या ब्लड प्रेशर चेक करूं या दीगर मेडिकल सर्विसेज दूं तो इन सबको मिलाकर मैं तकरीबन 40 से 50,000 रुपये महीने के अजाफी कमा लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ कभी मैं 4,000 की नौकरी के लिए भी तैयार थी। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अगर आप भी नौकरी चाहते हैं और मायूसी से निकलकर कामयाबी देखना चाहते हैं, तो इस वजीफ़े को सच्चे दिल से कीजिए। इंशाअल्लाह एक दिन आप भी कहेंगे कि वाकई हम कामयाब हो गए। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन।